खुले आप मीडिया के सामने जब किसी बंदे को अपनी मुद्दा रखने के बजाय गाली दे रहे हो तो इससे ज्यादा गुंडा क्या हो सकता है, इससे ज्यादा हमारा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। आप मंदिर को गाली देके चले गए, घंटा बजाएंगे और आप कह रहे हो कि गुंडागर्दी कौन कर रहा है। मंदिर को गाली नहीं देंगे, मैं आपको भी पता है ये हिंदू है, ये कुत्ते का बच्चा है, ये हिंदू नहीं है। अपने बच्चों को आप क्यों नहीं उतारते हैं जंग में? आप अपने बच्चों अबू काजमी आप उनको बनाइए ना आतंकवादी और भारतीय सेना के सामने खड़े कीजिए। ऐसे बयान देना उनके लिए ठीक नहीं होगा, उनकी सेहत के लिए, और वो जल्दी तिहाड़ में बंद हो जाएंगे या फिर किसी यूपी पुलिस के गोली का शिकार हो जाएंगे। देखिए उनको ये आप एक माननीय नेता है, आपको विधानसभा से भी निकाला गया, अब आप हम हाथ जोड़ के माफिया मांग रहे हैं, तो आप ऐसे बयान ही क्यों देते हैं जो आपको बाद में माफी मांगनी पड़ जाए। भारत के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होगा उसको भारतीय सेना का सामना करना पड़ेगा। और कोई भी माइका लाल इस धरती पे पैदा नहीं हुआ है जो भारतीय फौज का मुकाबला कर सके। बाबर से लेके नीचे बहादुर शाह जफर तक सब ये हरामी थे मुगल। मैं अपने मुसलमान भाई बहनों से पूछना चाहता हूं जो राष्ट्रवादी हैं, जो देश से प्रेम करते हैं, आपका औरंगजेब से क्या लेना देना है? आपका बाबर से क्या लेना देना है? आपका अकबर से क्या लेना देना है? आप तो भारतीय है ना, आप कहते हैं हम भारत के हैं। तथ्य कोई नहीं था, सिर्फ ये जो है ना मुस्लिम शिक्षा मंत्री बनाए गए और हमें चूतिया बनाया गया सर। अरे कांग्रेस ने महान बनाया और कोई नहीं बनाया। एक कांग्रेस तो मुस्लिम पार्टी है, राहुल खान 60 साल पुराना मस्जिद को खोल के हमें दुख होता है। जब 60 साल के अंदर हमारे देवी देवता मंदिर भगवान क्यों कहे थे? अगर भगवान मस्जिद क्यों खोदी जा रही है? मंदिर आज बड़ी दुर्भाग्य है, मैं उत्तराखंड से हूँ। दुर्भाग्य ये है, हिंदुओं के देख लो कैसी हरकतें कर रहे हैं। इसके बाप दादे राम राम करके मर गए और ये नए पैदा होके खतना करा के हमें ज्ञान दे रहा है। सर मुझे एक चीज बताइए कि अभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में योगी जी ने कहा कि जो अब्बू आजमी जैसे लोग हैं उनको उत्तर प्रदेश लेकर आ जाओ, हम देख लेंगे। ये जितने भी औरंगजेब को नायक मान रहे हैं। बिल्कुल सही कहा है माननीय बाबा जी ने, और माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं, सब जानते हैं। देखिए जैसे ही बॉर्डर पार हो जाएगा, यूपी में घुसेंगे तो उसका इलाज हो जाएगा अबू आजमी का। आपके माध्यम से मैं अबू आजमी को कहना चाहता हूं, आप थोड़ा सा जो भांग खाते हैं, जो नशा करते हैं, आपका नशा उतर नहीं रहा है। कुछ खा के आप नशा पहले उसको उतारिए। अभी ये राजनीतिक बयान देते हैं, बेकार के बयान देते हैं, उनको बढ़ाने के लिए करते हैं। एक मिनट, उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि ऐसे बयान देना उनके लिए ठीक नहीं होगा, उनकी सेहत के लिए, और वो जल्दी तिहाड़ में बंद हो जाएंगे या फिर किसी यूपी पुलिस के गोली का शिकार हो जाएंगे। देखिए उनको ये आप एक माननीय नेता है, आपको विधानसभा से भी निकाला गया, अब आप हम हाथ जोड़ के माफिया मांग रहे हैं, तो आप ऐसे बयान ही क्यों देते हैं जो आपको बाद में माफ़ी मांगनी पड़ जाए। आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। आप ये मुसलमान युवकों को भड़का रहे हैं, अपने बच्चों को आप अमेरिका कनाडा में पढ़ाते हैं और गरीब के बच्चे को आप भड़काते हैं कि ये हिंदू काफिर है, क्रिश्चियन काफिर है, सिख काफिर है, फिर आप उनको लड़वाते हैं, उनको कहते हैं कि इनको ख़त्म कीजिए, इनको मारिए। अपने बच्चों को आप क्यों नहीं उतारते हैं जंग में? आप अपने बच्चों अबू काजमी आप उनको बनाइए ना आतंकवादी और भारतीय सेना के सामने खड़े कीजिए। जो भी भारत के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होगा उसको भारतीय सेना का सामना करना पड़ेगा। और कोई भी माइका लाल इस धरती पे पैदा नहीं हुआ है जो भारतीय फौज का मुकाबला कर सके। भारतीय फौज उसको ऊपर से नीचे, आगे से पीछे, दाएं से बाएं फाड़ देगी, चीर देगी, कुत्ते की तरह मसल देगी उसको। लेकिन वो तो अभी भी औरंगजेब को नायक मान। देखिए औरंगजेब, आप पता नहीं औरंगजेब के पीछे क्यों पड़ गए हैं। बाबर से लेके नीचे बहादुर शाह जफर तक सब ये हरामी थे मुगल। मैं अपने मुसलमान भाई बहनों से पूछना चाहता हूं जो राष्ट्रवादी हैं, जो देश से प्रेम करते हैं, आपका औरंगजेब से क्या लेना देना है? आपका बाबर से क्या लेना देना है? आपका अकबर से क्या लेना देना है? आप तो भारतीय है ना, आप कहते हैं हम भारत के हैं। वो तो कहते हैं इस्लाम से ताल्लुक आता है इसलिए हमारा लेना देना है। अच्छा, फिर तो उसामा बिन लादेन का भी इस्लाम से लेना देना है, मुल्ला उमर का भी लेना देना है, कसाब का भी लेना देना है। तो आप कसाब से भी प्यार करते हैं, इसका मतलब ऐसा ही है क्या? है ऐसा? देखिए ये सब बेकार की बातें हैं। राष्ट्रवादी जो मुसलमान मेरे भाई बहन हैं वो देश से प्यार करते हैं, वो ना ओवैसी की बातों में आने वाले हैं, ना अबू काजमी की बातों में आने वाले हैं। राजनीतिक बयान है। हमारे मुसलमान भाई बहन योगी आदित्यनाथ जी से बहुत प्रेम करते हैं, माननीय मोदी जी से भी इतना प्रेम करते हैं जितने सनातनी भी नहीं करते, मैं आपको बता रहा हूँ, तभी वो जीतते हैं। और मेरे मुसलमान भाई बहन ये जान ले कि जो अपने बाप का नहीं हुआ, अपने बाप को जिसने जेल में डाला,
उस पे कोड़े बरसाए, जिसने अपने बड़े भाई का शीश काटा गद्दी के लिए, तो आप इसका मतलब आप उसको वली अल्लाह बोलते हैं, तो इसका मतलब औरंगजेब वली अल्लाह था। तो क्या ऐसा हर मुसलमान को अपने बाप की जेल में डालना चाहिए, बड़े भाई की गर्दन काटनी चाहिए? तो क्या इसका मतलब औरंगजेब सही है क्या? देखिए, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हिंदी में, स्पष्ट हिंदी में आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, तो देखिए औरंगजेब को वली अल्लाह कहना, ओसामा बिन लादेन को वली अल्लाह कहना, देखिए जो मैंने आपके पत्रकार महोदय आपके माध्यम से आपके चैनल को बहुत लोग देखते हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो भी समझदार और राष्ट्रवादी जो भारत की जनता में मुसलमान है मेरे भाई बहन, वो मोदी जी को वोट करते हैं, वो योगी जी को वोट करते हैं। चीज बताइए कि समाजवादी पार्टी के खून में ऐसा क्यों है कि मुगलों का समर्थन कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, देखिए समाजवादी पार्टी के नेता जो स्वर्गीय अब तो मर गए मरहूम नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, ये वही मुलायम सिंह यादव जी है जिनसे आपने से कोई सामान्य पत्रकार ने प्रश्न पूछ लिया था कि माननीय नेताजी जो लड़के महिलाओं का रेप करते हैं, कन्याओं का बलात्कार करते हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए? तो उन्होंने उत्तर, आज आप कहें तो अभी भी वीडियो है मेरे पास, दिखा देता हूं, उन्होंने ये उत्तर दिया था कि कोई बात नहीं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। मैं पूछना चाहता हूं माननीय अखिलेश यादव जी से, आपकी बहन बेटी और दूसरे की गरीब की बहन बेटी का कोई इज्जत नहीं, मतलब मेरे को एक चीज बताइए कि महाराष्ट्र में ये अब्बू आजमी है, अखिलेश यादव जी नहीं चलेगा। आपके पिताजी भी ऐसे ही दोगले थे, कहना नहीं चाहिए, आप तो स्वर्ग में चले गए, लेकिन आप ऐसी बातें ना करें, आप अपने पिता की गलतियों पे वैसा ना बने, आप थोड़ा सही तरीके से चलें। आप अपने आप को यादव कहते हैं, भगवान कृष्ण का वंशज कहते हैं, तो आप भगवान कृष्ण के अनुसार चलें। भगवान कृष्ण ने क्या बोला है अर्जुन से गीता में, उसके अनुसार चलें। और ये राजनीति तो खैर चलती रहेगी, लेकिन आप उस पर चलेंगे तो शायद क्या पता आप कल को मुख्यमंत्री, वैसे तो बड़ा मुश्किल है भाजपा के होते हुए आपका बनना, लेकिन क्या पता बन भी जाए। अगर आप सनातन, आप कहते हैं भाजपा सनातन की राजनीति करती है, ठीक है, मैं कहता हूँ करती है, तो आप कर लीजिए। आपको किसने रोका है सनातन की राजनीति करने के लिए? आप कर लीजिए, लेकिन एक चीज बताइए नहीं कि होगा। अब महाराष्ट्र की सरकार में इतना दम, एक मिनट, महाराष्ट्र की सरकार में इतना दम नहीं है क्या कि अब्बू आजमी को वहां पे न्याय दे सके? मतलब उत्तर प्रदेश आना पड़ेगा क्या? उसको न्याय दे सके, उसको है ही क्या, कौन मानने वाला है इसको? कोई नहीं मानने वाला, सब ड्रामा कर रहा है, वो सिक्योरिटी चाहता है और आ जाए मेरे पास। विधायक है, ऐसे कैसे बोल रहे हैं? विधायक वो ऐसे ही है, विधायक ऐसे ही बोलता है, अर्जुन मर्जी बोलता है, कहीं पर भी चला जाता है, बोल मतलब देता है। आपको नहीं लगता कि योगी जी असंवैधानिक बयान देते हैं? मतलब संविधान से चलता है देश, उत्तर प्रदेश में ऐसे कैसे कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में लेकर आ जाओ, हम देख लेंगे? वो कौन कहता है? योगी जी ने कहा है अब्बू आजमी को यहाँ लेकर आ जाओ यूपी में, हम बता देंगे। उसको बताएंगे ना कि औरंगजेब बता क्या था, उससे पूछेंगे ना। नायक था, नायक था, बताएंगे ना कैसे नायक, बता कहाँ लिखा है नायक था। ये कह रहा कहाँ लिखा है? पढ़ाई नहीं करी क्या? एनसीईआरटी ने लिखा है कि औरंगजेब ने मंदिर बनवाए हैं? जब आरटीआई लगा के एनसीईआरटी से पूछा जाता है कि आप किस बेस पे बोल रहे हो कि भैया औरंगजेब महान था, उन्होंने कहा हमारे पास कोई तथ्य नहीं है, इस चीज का तथ्य कोई नहीं था, सिर्फ ये जो है ना मुस्लिम शिक्षा मंत्री बनाए गए और हमें चूतिया बनाया गया। सर अरे कांग्रेस ने महान बनाया और कोई नहीं बनाया। एक कांग्रेस तो मुस्लिम पार्टी है, राहुल खान खुद मुस्लिम। राहुल खान मत कहो तो क्या, अरे पंडित बोलता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलता है पंडित है। पंडित कैसा था? तो बाबर रोड बनाया, अकबर रोड बनाया, हुमायूं रोड बनाया, ये पंडित था ही नहीं, ये नकली प्रधानमंत्री था, नकली प्रधानमंत्री। देखिए एक मिनट रुक जा यार, रुक जा, ब्रेक लगा ले। सुनिए, आप मुझे बताइए, एनसीईआरटी ने हमें पढ़ाया है बाबर से लेके बहादुर शाह जफर तक, हम इतने सारे मुगलों के किसका बाप कौन था, किसका दादा, किसका बेटा कौन था, सब मालूम है हमें। आप शिवाजी के पिता का नाम मुझे बता सकते हैं? छत्रपति शिवाजी पिता। राम जी के दादा का नाम पता आपको? भगवान श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कौन है भगवान राम का दादा? बता सकते हैं मुझे कौन था? कौन था? दशरथ का पिता कोई बता सकता है? ये है एनसीईआरटी की कारस्तानी, ये है कांग्रेस का षड्यंत्र। जनेऊ दारू ब्राह्मण। मैं कौन हूं? कोल हूं, मैं कश्मीरी पंडित हूं। अरे शर्म करो कांग्रेसियों, शर्म करो। तुम्हारी लटिया जो है डूब चुकी है, तुम्हारी टाइटैनिक में जैसे छेद हो गया तो डूब गई थी ना, तुम्हारा भी वही नाव बन गई है कांग्रेस। टाइटैनिक अब दो तिहाई से ज्यादा तुम्हारी पानी के नीचे चली गई है। और माननीय राहुल गांधी जी तो अध्यक्ष बने रहने चाहिए,
मैं तो कहता हूँ वो भाजपा का ही कार्य कर रहे हैं। जय हो राहुल गांधी की, राहुल गांधी की जय हो। राहुल गांधी जी आपकी लंबी उम्र हो, आप ऐसे ही अध्यक्ष बने रहिए और भाजपा को जिताते रहिए। लेकिन आप इस बात से खंडन नहीं कर सकते कि अकबर महान था। अकबर बहुत महान था। तो महानता पढ़ाई जा रही है तो क्या दिक्कत है आपको? पता कितना महान था, पता कितना महान था अकबर इतना महान था कि उसने लाखों करोड़ों मंदिर तोड़े। अकबर इतना महान था कि जिस राजपूत की कन्या उसको पसंद आ जाती थी उसको हरम में ले आता था। पहले कहता था शादी कर लो, और शादी अगर वो नहीं कर, उसको औरतों का बड़ा शौक था उसको, अकबर को, इसके लिए मशहूर था अकबर। उसको जो राजपूत की कन्या पसंद आ जाती थी वो कहता था कि मुझे ये लड़की चाहिए, अपने सेनापति से, और सेना से कहता था। फौज बहुत बड़ी थी, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, उनके विचारों के पास 20,000 10,000 कितनों से लड़ेंगे। तो पता नहीं कितनी उसने शादियां की थी। जोधा पोधा तो आपने सुना ही है, जोधा तो एक आपने सुनी है, ऐसी वो पता नहीं कितनी। तो समाजवादी पार्टी का गलत समर्थन कर रही है क्या अकबर? तो फिर इसका मतलब मैं भी अगर किसी दूसरी कम्युनिटी की लड़कियों को ऐसे जबरदस्ती करूं, समाजवादी फिर पार्टी कल नहीं को तो नमाजवादी मैं पार्टी भी है। महान बन जाऊंगा, मैं भी महान कहलाऊंगा ना, फिर मैं भी महान बनूंगा। मेरे को एक चीज समझाइए, बताइए। अखिलेश यादव जी यदुवंशी हैं और वो अगर मुगल का सपोर्ट कर वो वही यदुवंशी है, जैसे राहुल खान ब्राह्मण है वैसा ही यादव है वो भी। समझ गए ना आप समझ गए ना मेरा क्या कहने का मतलब। उसने वो कहता है कि मैं यादव हूं। आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, उसने आज तक कितनी बार बोला कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पे मंदिर बनना चाहिए? कभी सुना आपने? कभी नहीं बोलेगा। महादेव का मंदिर तो छोड़ दीजिए, उन्हें कृष्ण जी ने नहीं बुलाया था। किसने? उन्हें कृष्ण जी ने नहीं बुलाया था, वरना वो मथुरा में भी मंदिर बना देते। तभी कह रहा है कि मस्जिद ठीक है मथुरा के अंदर, इसीलिए कह रहा है क्या? भगवान कृष्ण बुलवा रहा उससे कि वहां पे मस्जिद रहने दे, मेरा मंदिर मत बनवाया, ये आप कहना चाहते हैं? ये तो मूर्खता की बातें हैं। देखिए मैं आपके हमारे मुसलमान भाई बहन भी चाहते हैं कि मथुरा में कृष्ण जी का मंदिर बने। मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूँ, जो राष्ट्रवादी मुसलमान हिंदू भाई बहन है मेरे, मैं आपको साफ कह रहा हूँ, ये कोई मजाक नहीं है, कोई जोक नहीं है, या ये मेरी कोई चालाकी नहीं है, मुझे आप ऐसा कोई शातिर व्यक्ति मत समझिएगा। ये मैं आप बड़े दिल से आपको ये बता रहा हूँ कि मेरे मुसलमान भाई बहन भी, मेरे दोस्त हैं, कईयों ने मुझे बोला है ये सब पॉलिटिक्स हो रही है, वहाँ पे कृष्ण जी की मंदिर है वो बनना चाहिए वहाँ पे, और राम जी का भी सही बना है और महादेव का भी बनना चाहिए। मुझसे मुसलमान खुद कहते हैं ऐसी बात। मेरे को एक बात बताओ, ये औरंगजेब का कह रहे विरोध कर रहे हैं। ये औरंगजेब है कुछ नहीं, इन्होंने हमारे देश को बांट दिया। जितने ध्यान ये मंदिर मस्जिदों को खोदने में विवादों में लगते, इतनी ध्यान ये रोजगार में देते, महंगाई पर देते। आज रोजगार महंगाई मीन चीजें अगर देखो, 60 साल पुराना मस्जिद को खोल के हमें दुख होता है। जब 60 साल के अंदर हमारे देवी देवता मंदिर भगवान क्यों कहे थे? अगर भगवान मस्जिद क्यों खोदी जा रही है? मंदिर क्यों तोड़ा गया? मंदिर बताओ, एक बार रुक जा। चंद्रशेखर रावण नीले कबूतर, सुनो, चंद्रशेखर रावण के नीले कबूतर जब ये मूर्तियां बनाते हैं बाबा साहब की ऐसे करके, तो बाबा साहब क्या खाने को दे रहे हैं? हमें आज बड़ी दुर्भाग्य है, मैं उत्तराखंड से हूं। दुर्भाग्य ये है, हिंदुओं के देख लो कैसे हरकतें कर रहे हैं। सुनो, ये कह रहे हैं हमारा दुर्भाग्य है, हमारा दुर्भाग्य। भाई एक मिनट, अरे सुनो, हमें ऐसा इसे रोजगार चाहिए, इसे बोलो नीचे आए पालिका के अंदर। अबे कितना रोजगार है, कितना इनकी बात सुन। पढ़ाई कितनी करी है? हमें पढ़ाई छोड़ MBBS करा पकड़ा। तो जब कोरोना में गोबर से इलाज हो रहा है, डॉक्टरों को महत्व नहीं आता, पढ़ाई करके क्या करेंगे? वो सर्टिफिकेट क्या बैल के पिछवाड़े में लगाएंगे? सर उत्तराखंड से लेकर केंद्र लेकर सर नेशनल वो हूँ, क्या बोलते हैं, रेसलर नेशनल, वो क्या बोलते हैं, नेशनल रेसलर हूँ। लेकिन क्या वो सर्टिफिकेट बैल के पिछवाड़े में लगाऊंगा? आज दुर्भाग्य है, लोग बोल रहे हैं मंदिर खोलो मस्जिद खोलो। अरे जो तुम हमारे पूर्वज ने क्या किया, किसको कौन हिंदू था कौन मुस्लिम था, उसको देख के चलोगे तो हमारे पीढ़ी आने वाले विकलांग। आज बोलते हैं कांग्रेस ने क्या किया। अगर उस दिन कांग्रेस के बनाए हुए पोलियो नहीं होता तो हम लोग टेढ़े होते, रेलवे पट्टी में कटोरा। अब मुझे एक चीज का जवाब, अब मुझे एक चीज का जवाब दो, अब मुझे एक चीज का जवाब, हाँ, अब मेरे एक चीज का जवाब दो कि पोलियो जो है वो कांग्रेस ने बनाया या साइंटिस्ट ने बनाया? अगर पोलियो कांग्रेस ने बनाया तो कोरोना फिर बीजेपी ने बनाया, जो भी हमारे देश का, लेकिन आया तो उन्हीं के कार्यकाल में। तो फिर कोरोना का वायरस बीजेपी ने। यार सुन तो लो, ये खुद पोलियो का पेशेंट है, ये रेसलर बता रहा है। सुनो, ये खुद, अरे ये है, इसके बाप दादे,
सुनो, इसके बाप दादे राम राम करके मर गए और ये नए पैदा होके खतना करा के हमें ज्ञान दे रहा है। आज पाकिस्तान की ताकत उसका परमाणु बम नहीं है। आज उत्तराखंड में आज पीएम मोदी जी का दौरा है, लेकिन वहाँ की 20,000 जनता गैरसैंण में भूख हड़ताल में बैठे हैं। आप कहते हो अच्छे दिन आ गई, हाँ क्या अच्छे दिन? पीएम का दौरा है हर्षिला में, वहाँ की जनता सड़कों में है। उत्तराखंड में सुनो, उत्तराखंड की जनता, आपने हिंदुस्तान देखो सही बोला, उत्तराखंड की जनता सड़कों पे है। ये साले सुनो, शिक्षा की बात कर रहे हैं, ये सड़कों पे आ जाएंगे। सबसे ज्यादा फौज में भर्ती होते हैं ये उत्तराखंड। अग्निवीर के साथ 4 साल में घर आ रहे, बंदर भगा रहे हैं। इसके हाथ पैर भी नहीं है, वो भी कमा के खा रहा है। तू तो 5 हाथ फुट का है, तू कह रहा है कमाई नहीं। छोड़ो, अरे तुम तो रेसलर हो, रेसलर तो और कमा सुनो। अरे सुनो, ये राहुल गांधी वाला है, ये राहुल गांधी वाला 56 साल का युवा। इसके 4 साल बाद इसकी शक्ल देख के नहीं लग रहा, 4 साल बाद पेंशन लग जाएगी, हाफ टिकट हो जाएगा और ये बातें करता है मोदी। सुनो, इसका अगर इतना कांग्रेस टमटा को 3 बार सांसद बना के भेजा है अजय टमटा। अगर इसका बाप दादे अगर सुनो कांग्रेस में थे, तुम्हारे पिताजी की सरकारी नौकरी थी? सरकार क्यों नहीं थी? अच्छा बताओ, दिखाओ सर्टिफिकेट। आंदोलनकारी है। आंदोलनकारी? अबे तुम अंडेकारी हो, तुम जो बातें कर रहे हो गोबर। एक बात बताओ, ये एक बार मुसलमानों के लिए बोल के दिखाए। अरे हमें मुसलमान से मतलब हमें ये सच है, इस देश में तुझे मंदिर से क्या लेना देना? मंदिर छोड़ा, मंदिर इसे मंदिर से क्या लेना देना? जिस बात बनोगे, डैम बनोगे, मंदिर बजाओगे, घंटा बजाओगे। एक मिनट अब नहीं, अब मैं आपकी बातों का जवाब देता हूँ। अब मैं आपकी बातों का जवाब देता हूँ। ठीक है, अब एक मिनट चुप हो। सुनो, जिस देश में ना हिंदू मुसलमान चाहिए, जिसे प्यारे है वो इंसान चाहिए। अब आपने कहा कि आपको शिक्षा चाहिए, ये चीजें चाहिए, मंदिर से घंटा बजेगा। आपको पता है कि कितने मंदिर हॉस्पिटल चला रहे हैं? आपको पता है कि जो तिरुपति बालाजी मंदिर है कितने अस्पताल चला रहे हैं? अब आपको पता है कि बालाजी मंदिर कितने स्कूल चला रहे हैं? क्या हो रखा है वहाँ बताओ? एक प्रयागराज में एक बाबा आ रखे है, पता नहीं कौन है, आईटी बाबा, पढ़ा लिखा बाबा है, अनपढ़ों के बीच में गया है भाई, उसका सम्मान कौन करेगा? सन्यासी अनपढ़ नहीं होते। सुनो, फिर तुम कहोगे अनपढ़, तेरा बाप अनपढ़ था और तेरी माँ, सुनो तेरी माँ भी अनपढ़। क्यों? क्योंकि तेरी माँ भी तो मंदिर गई, तेरी माँ मंदिर गई। हम इस बात का खंडन करते हैं कि सन्यासी को आप अनपढ़ नहीं कहते। इसकी माँ मंदिर गई थी तो इसकी माँ अनपढ़। सुनो, इसकी दादी मंदिर गई थी तो इसकी दादी अनपढ़। और सुनो, जब आप खुले आप मीडिया के सामने जब किसी बंदे को अपनी मुद्दा रखने के बजाय गाली दे रहे हो, तो इससे ज्यादा गुंडा क्या हो सकता है? इससे ज्यादा हमारा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आप मंदिर को गाली देके चले गए, घंटा बजाएंगे और आप कह रहे हो कि गुंडागर्दी कौन कर रहा है? मंदिर को गाली नहीं देंगे। आपको पता है आज हिंदू है ये कुत्ते का बच्चा है, ये हिंदू नहीं है। गुंडागिरी है, हम ऐसे गुंडों से सावधान हैं। गुंडा भी तेरी मैं आपको बताना चाहूंगा, इनकी सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही आजादी देता है। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28 ये कहता है कि आपको अपने धर्म को प्रैक्टिस करना और आपको अपने धर्म को मानने की आजादी है। फिलहाल आपका राय रखता है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे खबरें भारत। धन्यवाद, जय हिंद।